हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद संदीप में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हूँ। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि जो यूपी में नई पुलिस भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें पद दिए हैं आपके 26,700 प्लस कुछ पद हैं, जो अभी बिल्कुल फिक्स डेट कितने हैं ये तो तभी पता चलेगी जब वो। इसी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं सभी जो तैयारी करने वाले लड़के हैं उनके दिमाग में कि क्या ऐसा रीज़न है, भर्ती क्यों नहीं आ रही और आएगी तो कब तक आएगी। तो बस उसी बातों को मैं बताऊंगा यहाँ कि कब किस चक्कर में भर्ती लेट हो रही है और ये कब तक आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल बटन दिखाई देगी, उसको प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए मैं जो भी वीडियो डालूँ। तो चलिए मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा इस बात के ऊपर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, इसमें जो भी पद हैं वो हैं 26,700 प्लस पद आएंगे। इसमें जो सबसे पहला दिमाग में आपको सबसे जो भ्रमिक बात चल रही है, सबसे पहले जो दिमाग में सबसे एक क्वेश्चन यही उठ रहा है बार बार कि भर्ती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, बस यही है। तो इस चक्कर में आपको बताऊंगा भर्ती कब आएगी। देखो, सबसे पहले इसी बात को क्लियर कर लेते हैं कि भर्ती आएगी क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही प्रश्न उठ रहा है बच्चों के द्वारा कि भर्ती कब आएगी। भर्ती देखो आपकी बिल्कुल अब तक आने ही वाली थी, आ जाती, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आई। मैं अभी आपको बताऊंगा, वो भी लिखा है मैंने कि किस वजह से लेट हो गई। लेकिन अब आपकी भर्ती, मैं कह रहा हूँ आपकी भर्ती 15 दिसंबर तक आ जाएगी। 15 दिसंबर तक आने के चांस हैं भर्ती की। और वो क्यों लेट हुई, किस रीजन से लेट हुई, 15 दिसंबर तक क्यों इतनी लेट हुई, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन बस फिलहाल अब मैं सभी बातों को क्लियर कर दूंगा लास्ट तक जब तक मैं यहाँ पहुँचूंगा। लेकिन फिलहाल बस इतनी सुनिए कि आपकी भर्ती 15 दिसंबर तक आ जाएगी। अब बात आती है कि किस वजह से लेट हुई। ये तो हो गया भर्ती कब तक आ जाएगी। अब बात आती है किस वजह से लेट हुई, ये 15 दिसंबर तक क्यों लेट हुई। तो इसका रीज़न ये है कि आपने सुना होगा जो EWS का मुद्दा उठा था एज को लेकर के, इस वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके लिए जो विज्ञापन इस भर्ती के लिए निकलना था वो बिल्कुल एक तरीके से रेडी हो चुका था बिल्कुल निकलने के लिए, बस फॉर्म अब तक ऑनलाइन हो जाते। लेकिन जो EWS वाला ये मुद्दा था, ये केस चल रहा था, इस चक्कर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि EWS का उसमें संशोधन किया जा रहा है। EWS वाले लड़कों के लिए, उनके लिए फ़ायदा होगा उसमें, इस वजह से EWS का संशोधन किया जा रहा है उसमें नियमावली में। इस वजह से भर्ती लेट हुई है, नहीं अब तक कभी के फॉर्म आपके ओपन हो जाते और फॉर्म भरे जाते। क्योंकि जो EWS का मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से उठा था, कई राज्यों ने लागू भी कर दिया है। लेकिन अब देखो यहाँ क्या होता है। वैसे उम्मीद यही है कि इसी वजह से ये भर्ती लेट हुई है और ये लागू हो जाएगा। अपने यूपी में भी एज को लेकर ये मैटर हुआ था EWS वालों के लिए। तो अब देखो क्या होता है, ये तभी पता चलेगा जब अध्याचन आ जाएगा इस भर्ती का। अब ये रीजन किस वजह से लेट हुई है, इसी वजह से लेट हुई है, यही अब तक अनुमान लगाया जा रहा है। और इसका दूसरा कोई ऐसा रीजन है नहीं, क्योंकि ये जो पद हैं 26,700, ये तो पहले ही इस पर सरकार से अनुमति मिल ही गई थी। तो और तो कोई रीजन है नहीं, और तो कोई किसी विभाग से कोई अनुमति लेनी नहीं थी। बस यही है कि इसी वजह से ये भर्ती लेट हुई है, क्योंकि इसमें EWS का जो मुद्दा था बहुत ऊंचे लेवल पर चल रहा था। तो बस इसी वजह से ये भर्ती लेट हुई है यहाँ तक। तो इस वजह से अब ये भर्ती 15 दिसंबर तक, 15 से और आप मान लीजिए 20 दिसंबर तक, 15 से 20 दिसंबर तक ये भर्ती आपके सामने होगी। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि कितने चांस हैं आने के और कितने हैं नहीं आने के। आने के चांस हैं तो क्यों है, और नहीं आने के हैं तो वो क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बस आप इतनी सुनिए कि 15 से 20 दिसंबर तक ये भर्ती आ जाएगी। किस वजह से लेट हुई मैंने ये भी बता दिया आपको, कब तक आ जाएगी। अब बात आती है जो सबसे बड़ा दिमाग में चल रही है कि आचार संहिता कब और कब लागू होगी, आचार संहिता कब से हो जाएगी और इसका असर क्या होगा इस भर्ती पे। अब असर ये होगा कि आचार संहिता जो होगी ये 20 दिसंबर तक आचार संहिता लग जाएगी। आप ये मान लीजिए कि 20 दिसंबर तक आचार संहिता लग जाएगी। अब इसका असर क्या होगा इस भर्ती पे, ये मैं आपको बता दूं। ये आचार संहिता कब, ये आप 20 दिसंबर तक आचार संहिता 20 दिसंबर से या उसके 1-2 दिन आगे पीछे आचार संहिता लग जाएगी। अब इसका इस भर्ती पर असर क्या होगा, असर ये होगा इस भर्ती पर, अगर 20 दिसंबर तक अगर नोटिफिकेशन आ गया, 20 दिसंबर तक अगर नोटिफिकेशन आ गया
तो भर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भले ही आचार संहिता लग जाए। ऐसा होता है कि आचार संहिता के बाद कोई भी काम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि नई नियमावली निकले या कुछ भी हो। लेकिन आचार संहिता से पहले अगर किसी भर्ती का नोटिफिकेशन निकल चुका है, उसके फॉर्म ओपन हो गए, तो भर्ती पूरी कंप्लीट हो सकती है। तो इसका असर ये होगा, अगर आचार संहिता लागू हो गई उससे पहले तक वैकेंसी नहीं आई, तो फिर ये कह सकते हैं कि फिर उसके बाद बहुत कम चांस है कि आपकी भर्ती आ जाए, या फॉर्म इस तरीके से कह लो, या नोटिफिकेशन आ जाए, या ये भर्ती देखने को मिल जाए। ये बहुत कम चांस है अगर आचार संहिता लग गई तो 20 दिसंबर तक। इसका असर यही होगा बस। अगर आचार संहिता से पहले, चाहे वो 1-2 दिन कितने भी पहले, अगर भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, तो इसका असर फिर कुछ भी नहीं होगा इस भर्ती पर, कुछ भी। अगर ये आचार संहिता के बाद आई भर्ती, तो हो ही नहीं सकता कि बाद आ जाएगी, क्योंकि मुश्किल है, एक बिल्कुल भी कोई चांस नहीं कि उसके बाद भर्ती आ जाए आचार संहिता के बाद। लेकिन अगर पहले भर्ती आ गई और आचार संहिता बाद में लगी, तो इस पर कोई भी असर नहीं होगा। बस ये बात अब आप अपने दिमाग में रख लीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आचार संहिता भले लग जाए, लेकिन पहले अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया तो कोई दिक्कत इससे नहीं आई। तो आपका ये भी डाउट पूरा कर दिया मैंने। अब बात आती है कि आचार संहिता तक भर्ती नहीं आई तो, वैसे ये बात मैंने इसी में बता दी, अगर आचार संहिता का भर्ती नहीं आई तो बहुत कम चांस हैं फिर होने के, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई भी काम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं। हालांकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन होता नहीं है बिल्कुल ऐसे। तो ये बात मैंने वैसे इसी में बता दी है, मैंने अलग से लिखा दिया है कि आचार संहिता भर्ती नहीं आई तो क्या हुआ। ये भी आपकी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब है, क्या भर्ती आचार संहिता में पूरी हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी आचार संहिता में पूरी, क्योंकि आचार संहिता के बाद भर्ती पूरी, इसका मतलब भर्ती जो मैंने लिखी है भर्ती पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आचार संहिता लग गई तो उसके बाद भर्ती की जो प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी। ये मैंने वैसे सब यहाँ यही दोबारा बता रहा हूँ, इस मैंने सब इसी में बता दिया था। ये मैंने तीनों जो डाउट लिखे हैं ये मैं इसी में क्लियर कर दिए थे कि पूरी का मतलब ये है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आचार संहिता अगर लग गई तो भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, चलती रहेगी बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आचार संहिता से। अगर आचार संहिता से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म भरने लग गए, तो फिर उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। अब आती है एक बात कि ये सबसे बड़ी बात है कि भर्ती आने की संभावना है क्यों? भर्ती आने की संभावना क्यों है? ये तो हम सुन रहे हैं कि भर्ती आएगी, लेकिन संभावना क्यों है? तो भर्ती आने की संभावना इसलिए है, मैं आपको बताऊं, इसके 2 रीजन है भर्ती आने की संभावना के। एक तो ये है भर्ती आने की संभावना इसलिए, एक तो है चुनाव, एक तो चुनाव है। दूसरी बात यह है कि भर्ती आने की संभावना इसलिए है कि पहले भी सरकार ने अच्छी खासी वैकेंसी में भर्ती कर चुकी है। पहले भी 40-40, 50-50 हज़ार की 2-3 भर्ती पुलिस की कर चुकी है। तो जो ये सरकार चाहती है ना कि हमने ये वैकेंसी निकालनी है, करना है, तो वो हो जाएगा इसलिए। और उन्होंने ये खुद कह दिया है कि हम 25,000 की जो वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वो निकालेंगे। हालांकि पद 26,700 करके कुछ बताए हैं, लेकिन इस वजह से चांस ज़्यादा है। एक तो चुनाव का कारण है, और दूसरी बात यह है कि पहले भी भर्ती पूरी कर चुकी है सरकार, पहले भी 2-3 भर्ती पूरी कर चुकी है सरकार ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो इस वजह से चांस। दूसरी बात, और एक बात और मैं बता दूं, वैसे मैंने यहाँ नोट कर दिया कि SSC GD से पहले SI पेपर। अब इसका मतलब मैं बताऊँगा जिन्हें मैंने क्यों लिखा है कि SSC GD के जो पेपर चल रहे हैं, इनसे पहले जो ये बात चल रही थी कि SSC GD के जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद ही गवर्नमेंट UPSI का पेपर कराएगी, क्योंकि इतने सेंटर खाली नहीं है, या कुछ और वजह है, या भीड़ होगी, या ये होगा वो होगा, ऐसे करके भ्रमिक बातें चल रही थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार ने अगर चाह लिया कि हमें ये पेपर कराना है, तो SSC GD के पेपर ख़त्म नहीं हुए, उससे पहले SI के पेपर ख़त्म हो गए। और SSC GD के पेपर चल रहे हैं, लेकिन SI के पेपर ख़त्म हो गए पहले ही। तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए चांस ज़्यादा है आने के। अगर उन्होंने सोच लिया कि ये भर्ती आएगी तो बस आएगी, क्योंकि एक तो चुनाव है और पहले भी वो भर्ती करा चुके हैं। और इसका रीज़न ये भी देख रहे को वो उन्होंने सोच लिया कि ये करानी है तो बस करा देंगे। तो बस यही बात है। और मैंने यहाँ बस यही लिख दिया कि 20 दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपकी आचार संहिता बाद में लगी और नोटिफिकेशन नहीं आया तो चांस बहुत कम है इस भर्ती के, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आया नहीं और आचार संहिता लग गई तो मुश्किल लग रहा है कि उसके बाद ये नोटिफिकेशन आ आप 90% चांस है कि 15 दिसंबर तक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और रेगुलर पढ़िए। भर्ती के चक्कर में ये मत रहिए कि भर्ती आएंगे तभी
पढ़ेंगे हम, क्योंकि अगर इतना ध्यान रखना, अगर नोटिफिकेशन ओपन हो गया ना, अगर नोटिफिकेशन ओपन उन्होंने कर दिया, फॉर्म भरने चालू हो गए, तो इतना मैं ये कह रहा हूँ, आप भले ही देख लेना जब भी पेपर होगा उसका, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इतनी फुर्ती में है सरकार, इतनी फुर्ती में है। फुर्ती में क्यों है? सब अपने मतलब में फुर्ती में रहते हैं, क्योंकि उनका चुनाव होना है, इस वजह से फुर्ती में है। क्योंकि भर्ती उन्हें फॉर्म निकालने हैं, फिर पेपर भी कराना है, बाकी बाद में प्रक्रिया है वो बाद में कितनी लंबी खिंचेगी कितनी नहीं, लेकिन एग्जाम जल्दी होगा, इतना पता है इसका। बस ये बात है। और इनको अगर इनका निकालना होगा ना, इनको ये नोटिफिकेशन तो 15-20 दिसंबर तक निकाल देंगे, क्योंकि अगले साल में चुनाव हैं यूपी के, और गवर्नमेंट पर काम ही इतना होता है कि फिर आगे चल के इस भर्ती को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि विपक्षी की पार्टियां भी जब चुनाव के टाइम पे कभी धरना दे रही हैं, कभी अनशन, कभी कुछ, तो ये पॉलिटिक्स मामला बहुत चलेगा, तो इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे कोई इस पर। इस वजह से ये 15-20 दिसंबर तक पूरे चांस है कि भर्ती का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। क्योंकि हमारे भी जो भी हमने भी कोई जानने वाले हैं हमारे भी ऐसे ही विभाग के ही बोर्ड में, तो उनसे सबसे ऐसे बातचीत करते रहते हैं हम, तो इस चीज़ से हमें अंदाजा लग रहा है कि जहाँ से बात हुई है कि 15-20 दिसंबर तक पूरी उम्मीद है कि भर्ती आ जाएगी। तो बस यही जानकारी देनी थी मुझे। यही सबसे ज़्यादा डाउट चल रहे हैं स्टूडेंट को जो तैयारी करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए, उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा यही डाउट चल रहे हैं। तो बस इसी बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।